मेरी माँ के लिए अशब्द बोले गए और मुझे 25 तारीख को मारने की धमकी दी गई है। मुझे बड़ा दुख है और इस राज्य का बोझ आपकी कंधों पे है। आपकी सरकार हमें न्याय देगी। मेरी माँ बहनों के स्वाभिमान के लिए नेताजी आपके प्राण चले जाएं, लेकिन आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जिन्होंने मुझे विचित्र शब्द, मैं तो कि मेरे क्षेत्र में आप आ रहे हैं और आपको डर की बात आई, मुझे माफी के साथ मैं आपके चरण वंदना करते हुए मैं आपसे माफी चाह रहा हूं। जिस व्यक्ति ने भी मेरे इस भाई को धमकी दी है, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आपके पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूं। जिसने भी धमकी दी है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। ये सारे लोग जितने बैठे हैं, ये सारे लोग जितने बैठे हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आप परेशान मत होइए भाई। देखिए आप भाई के भावुक हो रहा है मेरा भाई, जरा जोरदार ताली बजाइए। भावुक क्यों हो रहा है हमारा भाई? संस्कृति की सेवा की और मेरी माँ के लिए अशब्द बोले गए और मुझे 25 तारीख को मारने की धमकी दी गई है। मुझे बड़ा दुख है और इस राज्य का बोझ आपकी कंधों पे है। आपकी सरकार हमें न्याय देगी। मेरी माँ बहनों के स्वाभिमान के लिए नेताजी आपके प्राण चले जाएं, लेकिन आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जिन्होंने मुझे विचित्र शब्द, मैं तो एक संस्कृति का सेवक हूँ। आज 27 साल 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने ऐसा संस्कृति की सेवा करके क्या अपराध किया है? विश्व पटल पर 12 देशों में मैंने अपनी संस्कृति को पहुंचाया है। और मेरी माँ के नाजायज संबंध बीजेपी मोदी से लेकर धामी तक फैला गए हैं। क्या मैंने इसलिए सनातन धर्म में जन्म लिया है? क्या ये चोला पहनने के लिए मैंने आज ये दिन देखा था? मैं एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसने सच्चे जायज से सनातन धर्म के लिए गीत लिखा था, लेकिन मेरा अपमान किया जा रहा है। अब आप लोग बताइए, जो धमकी दे रहे हैं वो क्या उत्तराखंड के सपूत हो सकते हैं? क्या वो उत्तराखंड के हितैषी हो सकते हैं? जो इस प्रकार के मेरे मंगलेश के लिए बोलता है, माँ बहन के ऊपर जाता है, क्या वो हमारा हितैषी हो सकता है? भाई बहनों, चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे। मुझे और आपको यही मरना है और यही जीना है। इस प्रकार की संस्कृति मेरे उत्तराखंड और मेरे ऋषिकेश लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सवाल ये नहीं कि आप आज मेरे मंच पे आए, आपने तो मेरा दिल जीत लिया है। जब भी आपको प्रेम अग्रवाल की जरूरत पड़ेगी, मेरी जनता जानती है, मुझे डरना नहीं आता, झुकना नहीं आता, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको जनता के बीच में अपनी जबान दे रहा हूँ। सब जानते हैं मेरे बारे में यहाँ पे। और इस प्रकार के लोग वो समाज के भी हितैषी नहीं हो सकते। क्या क्या प्रपंच रच रहे हो भाई? चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़िए। देखिए आज मैं आपको एक बात कहने के लिए खड़ा हूं। मुझे याद है मंगलेश भाई, मैं आपको बता रहा हूं जनता के बारे में। मैं 2007 में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया था। ये मुझे लोग नहीं जानते थे। आपको तो दुनिया जानती भाई, तुम्हें सारी दुनिया जानते, मुझे कोई नहीं जानता था यहाँ पे। 2007 के बाद 12 में आया, मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। 17 में आया, फिर आशीर्वाद दिया और यही हथकंडे अपनाते रहे। 2022 में भी चुनाव हुआ, मुझे आपका आशीर्वाद मिला। मैं तो आपके एक एक व्यक्ति के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ सांसद जीतता है और बड़े मार्जिन से जीतता है मंगलेश भाई। आपका ये जितना भी ऋण आप हमारे यहाँ जो हमारे ऊपर डाल के जा रहे हो, ब्याज सहित चुकाएंगे। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ब्याज सहित चुकाएंगे। आप चिंता मत करिए। हम भी जानते हैं कौन लोग हैं, हम भी जानते हैं वो कौन यहाँ की प्रवृत्ति है। अरे चुनाव लड़ना है तो मैदान में लड़िए, सोशल मीडिया में लड़ने से कुछ नहीं होता है। जनता वोट देती है, जनता वोट देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है जिसको वो जनता का आज व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनता है। बस मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत कुछ करना है क्योंकि मंगलेश को भी और सुनना है। और मंगलेश भाई ऐसा गाना सुनाना, ऐसा गीत सुनाना, मैं भी नाचूं, मेरी जनता भी नाच जाए।